कल भी सुनवाई होनी है, आज फैसला नहीं आ सका। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज इस तरीके की उम्मीद उनके वकील कर रहे थे कि जमानत मिल जाएगी और कल लंच के बाद फिर से सुनवाई होगी। अभी एक ताजा जानकारी हमें मिल रही है। तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा, तीनों के वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की तरफ से उनका पक्ष रखा, लेकिन जमानत आज भी उन्हें नहीं मिल पाई है, क्योंकि आज सुनवाई कल के लिए टल गई। From the Munmun and all the arguments from the applicant side is completed now. How do you see the arguments done from your side and what's expected tomorrow? See, the arguments of all the three accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. You argued about Munmun's case that she was having no information about packet found in her room and she was just exiting the room and in 2 minutes. Can you elaborate on that? What was your argument about? See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Goswami is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dhameja, and they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dhameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dhameja at the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है, और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है, तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये आज केस मध्ये आरोपी नंबर 1, 2 आणि 3 तिघाचा आर्ग्युमेंट झाला आहे, कंप्लीट झाला आहे, आणि आर्ग्युमेंट मध्ये आमचा सबमिशन हेच होता की आम्ही विदाउट एनी रिझन्स हा केसमध्ये अरेस्ट माझी अटक झाली आहे आणि ती कम्प्लिटली अनजस्टिफाईड आहे, माझा काय रोल या केसमध्ये नाही आहे, आणि तर त्या रिझनसाठी हा केस कम्प्लिटली बोगस आहे। आणि उद्या कशा पद्धतीने आर्ग्युमेंट पूर्ण केली जाणार आहे? उद्या फक्त एएसडी चा आर्ग्युमेंट पेंडिंग आहे आणि ते कंटिन्युएशनसाठी ठेवला आहे उद्या 3 वाजता। सर, काल तुम्ही मुनमुन धमेजासाठी युक्तिवाद करू शकला नव्हतात, कारण वेळ संपलेली होती। आज तुमचा युक्तिवाद पूर्ण झाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं आहे की मुनमुनकडे कोणते ड्रग्ज सापडला नाही, ते सापडले त्यांच्या वस्तूमध्ये होते, आणि ज्यांना मुनमुनी बोलवलं होतं त्यांना चौकशीसाठी देखील बोलवलं। तो आज भी फैसला नहीं हो पाया, सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल लंच के बाद इस मामले की सुनवाई होगी, आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर हम बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे, और जो हम पहले चर्चा कर रहे थे समीर वानखेड़े पर, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा, जो समीर वानखेड़े की पत्नी ने बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि एक दलित गरीब परिवार से उठकर यूपीएससी क्लियर करके यहां तक पहुंचा, यही नवाब मलिक जैसे लोगों को हजम नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर एक दलित ने इतनी प्रगति की है, ये स्वागत योग्य, और इसका मतलब ये कि हमारे देश का संविधान इस प्रकार के लोगों को पूरा मौका देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अधिकारियों के ऊपर बंदिश भी लगाता है कि वो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना करें। यहां पर हम लोगों ने इस बात को लगातार पहले दिन से सबूत देकर हम सिद्ध कर रहे हैं। हर दिन नवाब मलिक साहब ने जब भी कोई बात की है तो उसके साथ सबूत भी दिया है
कि इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है गैर कानूनी तरीके से। अरे तो सबूत वही तो सवाल है ना, वही सवाल तो हर कोई आपसे पूछ रहा है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। विक्रम सिंह जी, इतने सारे सबूत अगर हैं ही नवाब मलिक साहब के पास, वो मंत्री हैं, मजबूर थोड़ी हैं, एक सरकार के मंत्री हैं, कदावर मंत्री, अदालत क्यों नहीं जाते हैं, या फिर अपनी पुलिस को क्यों नहीं कहते हैं कि जांच करें? विक्रम सिंह जी, अच्छा सबूत कहाँ दें? सबूत आपको दें, अदालत में दें, अदालत में। आप तो हमें ही दे रहे हैं ना, मीडिया को ही दे रहे हैं, यही तो दिक्कत है। आप सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। विक्रम जी, अभी तो इस केस की शुरुआत है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, एक मिनट अखिलेश जी, अभी विक्रम सिंह जी व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। विक्रम सिंह साहब, आप 1900 आपने जब सर्विसेज खत्म की 1900 बारी से बृजमोहन जी आपकी बात हो गई। इस देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। सीबीआई को कर दें, हाँ ये भी एक स्ट्रैटेजी, अभिषेक जी ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप ऐसा करें कि अभी ईमेल कर दें सीबीआई को, सीवीओ को और डायरेक्टर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को। आप मान के चलिए इंटरनल विजिलेंस का मैकेनिज्म हमारे यहाँ इतना जबरदस्त है कि किसी ने अगर किया तो बचने वाला नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये साहब लूज कैनन है, जहां चाहे फिशिंग एक्सपीडिशन पे काइट फ्लाइंग करने, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी करेंगे, इनके ऊपर 4 चरण की निगरानी होती है। ये स्वतंत्रता मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, और बृजमोहन जी आपकी बात से है ये चीज साबित हो रही है। इंटरनल बृजमोहन जी, मनमाने तरीके से कोई बृजमोहन जी आपकी बात से ये बात आप जो कह रहे हैं ना, उसी से ये चीज साबित होती है कि आप पब्लिक ट्रायल ही चाह रहे हैं, मीडिया ट्रायल ही चाह रहे हैं। दरअसल आप अदालत जाने से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें कि आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई है। अभी जो बड़ी खबर आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से, कल फिर सुनवाई होनी है आर्यन खान की जमानत पर, कल भी सुनवाई जारी रहेगी। इस खबर से जुड़ी बाकी जानकारियां भी आगे हम आपको देंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।